सैयद मोहम्मद उवैस साहब, बड़ा ज़बरदस्त बातचीत हो रही है आपसे। कर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा यूनिक बताएँ। पल हमने बताया कि 100% कॉटन है, 100% सिल्क है, 100% जो है वुल है। कस्टमर को कुछ और बता के नहीं पहनाते। यानी कि हम एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल की तरह नहीं करते। सबसे ज़्यादा लोग किस चैनल के थ्रू आपके पास? सबसे ज़्यादा हमारे पास डिजिटल में सबसे ज़्यादा इस वक्त वो डिजिटल में क्यों है कि आज सबके पास मोबाइल है, सब स्क्रॉल करते रहते हैं, तो लोग वहाँ पे देखते हैं शेफर को। अब could you share some details about some Schaeffer's popular products and fabric lines? देखिए प्रोडक्ट तो जो है हर मौसम के हिसाब से होता है। जैसे आपका जो है कॉटन है, लिनन है, ये सब आपका जो है समर में ज़्यादा चलता है। अब जैसे सर्दियाँ इस वक्त चल रही हैं, इस वक्त वुल फैब्रिक सबसे ज़्यादा चल रहा है आपका। तो ये क्या मसला है? क्या इसमें जो 100% कॉटन बोल के पॉलिस्टर डाल देते हैं या कुछ और चीजें डालते हैं? इसकी थोड़ी कॉम्बिनेशन समझाए, क्योंकि मैं पोलो के लिए ना बहुत बड़ा संदर्भ आदमी हूँ जी। यही चीज़ें हैं, लोग जो है कहते हैं कि कॉटन होगा, लेकिन वो होता नहीं है। वो ब्लेंडेड कर देते हैं, उसको कुछ मिक्स कर देंगे ना उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाती है। ये और सर मजीद आपसे पूछते हैं जी, आर देयर एनी अपकमिंग लॉन्चेस दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू? कस्टमर्स को पता चले कि आप नया कुछ ऐसा लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, नंबर वन, अभी तो हमने रिसेंटली वुल फैब्रिक्स हमने लॉन्च किया है, ठीक है। सेकेंडली, अभी हम इसी वीक के फ्राइडे में हम लोग अपने वेस्टर्न जैकेट्स लॉन्च कर रहे हैं। वेस्टर्न जैकेट्स क्या प्राइस रेंजेस हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के ब्रांड्स है ना, उनमें प्राइस बड़ा मायने रखती है लोगों के लिए। क्या कहते हैं? तो 10,000 से स्टार्ट होके जो है 30,000 तक जो है इसकी रेंज होती है। दोस्तों से सैयद मोहम्मद उवैस साहब, बड़ा ज़बरदस्त बातचीत हो रही है आपसे। मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जो आपने ऑलरेडी बात की, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा यूनिक बताएं जो बाकी लोकल ब्रांड्स के पास नहीं है, और वो पावर, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपके पास है फैब्रिक के अलावा जी। फैब्रिक के अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हम जो कपड़े की चीज़ बताते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बताया कि 100% कॉटन है, 100% सिल्क है, 100% जो है वुल है, तो वो 100% ही होता है। सही है। हम जो है कस्टमर को कुछ और बता के नहीं पहनाते। यानी कि हम एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल की तरह नहीं करते कि भाई इसमें 7 हफ्तों में गोरा बना दे, तो पता नहीं सारी ज़िंदगी, यानी कि वो क्रीम लगाते हैं वो कभी भी गोरा नहीं होगा। तो आप कहते हैं कि जो हम प्रोडक्ट की क्लेम करते हैं रंजीत साहब, वो एज इट इज़ होता है। एग्जैक्टली आइए, बिल्कुल ऐसे ही है। आइए जी, थोड़ा सा हम प्रोडक्ट की हमने बात की और थोड़ा सा हम बात करते हैं प्रमोशन की। हाउ डू यू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स? कैसे करते हैं? देखिए, हम आजकल जो सबसे ज़्यादा आपका एक तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन हुआ है, तो हम जो है उससे भी करते हैं। सेकेंडली, हमारे पास डिजिटल है, उसमें एड्स वगैरह भी हम चलाते हैं। तो सही। थर्ड जो है हमारे पास बीटीएल मार्केटिंग है, जैसे इन स्टोर्स जैसे हमने प्रमोशंस कर दी, या फिर जो है मॉल्स में हमने जो है बैनर्स वगैरह लगा दिए। तो सही। तो वो है, क्या नाम है अपना, OH है, तो उसमें हमने जो है अपने बिलबोर्ड्स वगैरह लगा दिए। तो सारी चीज़ें जो है इस वक्त हम कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपका कहाँ से आता है? जब आप मार्केटिंग को स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग किस चैनल के थ्रू आपके पास? सबसे ज़्यादा हमारे पास डिजिटल में सबसे ज़्यादा इस वक्त वो डिजिटल में क्यों है कि आज सबके पास मोबाइल है, सब स्क्रॉल करते रहते हैं, तो लोग वहाँ पे देखते हैं शेफर को। अब तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग दूसरों को सही सर, मैं एक बात बताऊँ, मैं ना कपड़ों के मामले में थोड़ा सा ना मैं सीरियस आदमी हूँ। मतलब बिकॉज मुझे ना अच्छे लगते हैं नए नए कपड़े पहनना, और मुझे ये अच्छा लगता है कि अच्छा, मैं कलर सिर्फ 3 ही पहनता हूँ। मेरा एक वाइट कलर है, ग्रे है और ब्लू। अगर जैकेट वैकेट होगा तो ब्लैक और चारकोल में मिल जाएगा। बस मैं 5 कलर्स के अलावा कुछ नहीं पहनता। आप मोस्टली में देखेंगे भी सही तो ऐसे ही आपको दिखेगा। लेकिन एक बड़ा ब्रांड है जी, यूनिवर्स नाम है उसका। नाम लेना ज़रूरी है, मैंने उनको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे ब्लू शर्ट है, तो उसकी कफलिंग वफलिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक मरतबा उन्होंने लिखा 2XL है, ये सब कुछ है, तो उन्होंने मुझे ब्रांड भेजा। तो मैंने कहा ये जो 2XL आपने कहा वो बिल्कुल है तो सही, लेकिन जो नीचे है उसका साइज़ बहुत छोटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिप्लेस होना चाहिए। इस तरह की एक शर्ट मंगवाई, वो भी था। लेकिन सर वो पैसे तो कट गए ना क्रेडिट कार्ड से, सॉरी हाँ, डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड डोंट रिमेंबर। उनको कॉल किए जा रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं। टोटल मालिक 11,000 रुपये की 2 शर्ट्स की। मैं ये समझता हूँ वो 11,000 रुपये मैं उनसे मांग नहीं रहा, मुझे वापस दो। वो 11,000 रुपये की रिप्लेसमेंट दे दो। आप ऐसा करें कि शायद आपकी जो कफलिंग शर्ट्स होती है उसकी मेजरमेंट मेरे हिसाब से 2XL या 17.5 कॉलर मुझे फिट आ गया। लेकिन आपकी जो टी शर्ट है और कैजुअल शर्ट है वो शायद मेरी बॉडी के हिसाब से नहीं बना हुआ। तो ऐसा करें, ये मुझसे वापस ले लें, और जो पैसे ऊपर लग रहे हैं उनको ऐड करवा दें, और फिर मुझे ना वो कफलिंग वाली शर्ट्स कर दें। सर यकीन माने, मैसेज का रिप्लाई करते हैं लेकिन प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं करते। इस चीज़ को कैसे देखते हैं, फिर शेफर पे बात करते हैं
मुझे तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि आज पॉडकास्ट की बात निकल गई ना, मैंने उनको कहा था कहीं ना कहीं बात ज़रूर करेंगे, बिकॉज एक अच्छा कस्टमर आपको 10 जगहों पे बताएगा, एक आपका जो हर्ट कस्टमर है वो भी 10-15 जगहों पे बताएगा। ये जो पूरे सिनेरियो है उसमें शेफर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या आपके इस तरह के कस्टमर कैसे हैंडल करते हैं? देखिए सर, शुरू में मैंने आपको एक बात कही थी, कस्टमर हमारे लिए मेन, कस्टमर इज़ अ किंग। आपने बिल्कुल ये बात कही थी, तो हम इसको 100% मानते हैं। बिल्कुल सही है। अगर आपको शर्ट में कोई मसला है तो आपकी बिल्कुल हम रिप्लेस करके अब देखिए ना, मेरी कॉटन शर्ट तो समझ आ गई। अब मैंने सोचा यार कॉटन अच्छा है तो इनका एक टी शर्ट भी ट्राई करके देखते हैं। एक मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट जैसे कपड़े पहन के आता हूँ, तो वो शर्ट में मतलब ऊपर से फिट है, नीचे इतनी छोटी है। मैंने कहा ये क्या होगा, मैंने पूरी पिक्चर्स, मेजरमेंट सब कुछ करके भेजा। तो अगर इस तरह से आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप क्या करते हैं? क्या पैसे वापस करते हैं, रिप्लेसमेंट देते हैं, कैसे हैंडल करते हैं कस्टमर्स को? देखिए सर, 2 चीज़ें हैं टू बी ऑनेस्ट। नंबर 1, पहले तो हम एक्सचेंज कर देते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है? अगर कोई भी कस्टमर, ये तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे मेन थी। यही तो कमाल। कस्टमर अगर कहता है कि मुझे ये मसला आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं उसका मसला हल करते बिल्कुल सही है। हैं। अगर वो कहता है कि नहीं, मुझे अब मसला हल नज़र नहीं आ रहा है, ये नहीं हो सकता, तो हम उसको जो है रिफंड भी करते तो बिल्कुल सही। हैं। तो हमारी क्वालिटी सबसे मेन चीज़ यही है कि कोई भी ब्रांड आपको रिफंड नहीं करेगा, नहीं करेगा। मुझे रिफंड चाहिए भी नहीं था उस केस में तो। हाँ, शेफर रिफंड करता है। ज़बरदस्त हो गया। क्यों? क्योंकि कस्टमर खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक बार कस्टमर की अगर वो 300 की चीज़ हो या 4000 की शर्ट हो ना, अगर वो एक बार कस्टमर खराब हो 10 को बता गया, बताएगा। अच्छा 1 को बताएगा। एग्जैक्ट। तो मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। आइए थोड़ा आपकी और प्रोडक्ट पे बात करते हैं। Could you share some details about some Schaeffers popular products and fabric lines? देखिए, प्रोडक्ट तो जो है हर मौसम के हिसाब से होता है। जैसे आपका जो है कॉटन है, लिनन है, ये सब आपका जो है समर में ज़्यादा चलता है। अब जैसे सर्दियाँ इस वक्त चल रही हैं, इस वक्त वुल फैब्रिक सबसे ज़्यादा चल रहा है आपका। हमने वुल बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत अलग अलग जगहों से इम्पोर्ट करी है, तो वुल फैब्रिक शूटिंग में हम आपको जो है नज़र आएगा शेफर में। और इसके अलावा जो है लिनन है, लिनन 100% लिनन कोई भी नहीं देता पाकिस्तान में, हम देते हैं। वुल 100% कोई भी नहीं देता, हम देते हैं। बिल्कुल सही। सिल्क नहीं देते लोग, हम देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वक्त प्रोडक्ट बना भी रहे हैं। प्रोडक्ट जो है कुछ हम जो है कोशिश कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं उसकी, कि कस्टमर को अच्छे से पहनाएं। तो बहुत से फैब्रिक ऐसे हैं जो आपको दूसरी जगहों पे नहीं मिलेंगे लेकिन शेफर पर नज़र आएंगे। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें हैं हमारे प्रोडक्ट के हवाले से। हाँ, और अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आज तक आपकी मौजूदगी से आपने जब ये सीट संभाली है, तो आपने आज तक अपने हाथों से कितने ब्रांड्स, आर्टिकल्स लॉन्च किए हैं विदिन 8 मंथ्स? मैंने कुछ 4 to 5 लॉन्चेस किए हैं और माशाल्लाह उसमें अच्छा जो है एक इम्पैक्ट आया है। कुछ उन लॉन्चेस के कुछ नाम, कुछ इस तरह के अगर समर्स में जैसे मैंने पोलोस लॉन्च की थी, हाँ, तो जो है बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था कस्टमर साइड से, और जो है जेंजी से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यार एक पोलो की बड़ी मतलब मैं पोलो का बड़ा शौक रखता हूँ, और पोलो की एक बड़ी जो मतलब मुझे लगता है घटिया बात ये है कि 2-4 वॉश के बाद ना पीछे से छोटी हो जाती है, या फिर वो वाइड बेगी हो जाती है। ये क्यों हो जाती है? इस क्या मसले मसाइल हैं? मैंने ना मतलब ये समझ लें कि जो मैंने जिडानो से भी ट्राई किया, मुझे ऐसा मतलब शायद मेरी पहनावट ख़राब हो, तो इन दी एंड मैं दोबारा इस पे कहूँगा यूनिवर्स की मुझे समझ आ गई। यूनिवर्स की आज मेरे पास पोलो है, बड़ी ज़बरदस्त शौक से पहनता हूँ, पॉडकास्ट में भी पहन के, हालांकि मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ, उस पॉडकास्ट में मैं यूनिवर्स की शर्ट पहन के, क्या बड़ा ज़बरदस्त है। सो ये क्या मसला है? क्या इसमें जो 100% कॉटन बोल के पॉलिस्टर डाल देते हैं या हम कुछ और चीज़ें डालते हैं? इसकी थोड़ी कॉम्बिनेशन समझाएं, क्योंकि मैं पोलो के लिए ना बहुत बड़ा संदर्भ आदमी हूँ। जी। यही चीज़ें हैं, लोग जो है कहते हैं कि कॉटन होगा लेकिन वो होता नहीं है। वो ब्लेंडेड कर देते हैं, उसको कुछ मिक्स कर देंगे ना उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाती है। ये ऐसे या सेकंड थिंग, आप ये भी देख सकते हैं कि आप जिस वॉशिंग पाउडर से उसको धो रहे हैं या वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं या आप कहीं जो है बाहर से धुलवा रहे हैं, वो सही धो रहा है या नहीं। मेन चीज़ है कि ये भी है ये भी पॉइंट है। थर्ड ये कि जो है आप, मैं फिर वही कहूँगा, एक दफ़ा शेफर जब ट्राई करेंगे ना, आपको ये चीज़ें आप कहीं भी नहीं मिली। तो वैसे ऐसा करते हैं ना, एक अच्छा मुझे टी शर्ट बिल्कुल वो जो खाली टी शर्ट्स नहीं होती वो अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं खुद जाके ना मार्केट में दरनजीत कुमार शो खुद लिखवाता हूँ। स्पेशली लॉरेंसपुर से भी गया तो मैंने 2 शर्ट्स, एक ग्रे कलर, अच्छा आपको मैंने बताया कलर मेरे कुछ 4-5 हैं, तो फिर मैं वो दरनजीत कुमार शो लिखवाता हूँ। आई विल शो यू द पिक्चर्स एज वेल। आपकी बिल्कुल प्लेन टी शर्ट्स हो, आई विल बी योर कस्टमर एज वेल, और पोलो शर्ट होगी अगेन, एंड शूटिंग के लिए तो हम चाहते हैं कि आप पैसा खर्च किया जाए अच्छी जगह पे ताकि उस बिजनेस को रिपीट कर सकें। और सर मजीद आपसे पूछते हैं जी, आर देयर एनी अपकमिंग लॉन्चेस दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू? कस्टमर्स को पता चले कि आप नया कुछ ऐसा लॉन्च कर रहे हैं। आजकल तो शादियों का सीज़न भी है, सर्दियाँ भी हैं,
उस हवाले से क्या प्लान है आपका? अच्छा, नंबर वन, अभी तो हमने रिसेंटली वुल फैब्रिक्स हमने लॉन्च किया है, ठीक है। सेकेंडली, अभी हम इसी वीक के फ्राइडे में हम लोग अपने वेस्टर्न जैकेट्स लॉन्च कर रहे हैं। वेस्टर्न जैकेट्स। जिसमें आपको पफर जैकेट, बॉम्बर जैकेट, लॉन्ग कोट्स आपको जो है मिलेंगे शेफर में। सही है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम शेफर हम ये लॉन्च कर रहे हैं। क्या प्राइस रेंजेस हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के ब्रांड्स है ना, उन्हें प्राइस बड़ा मायने रखती है लोगों के लिए। क्या कहते हैं? देखिए, प्राइजेस बिल्कुल ज़रूर मायने रखती है, क्योंकि एक प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, ज़ाहिर है उसमें महंगी से महंगी चीज़ लगेगी तो ज़ाहिर है प्राइस तो ऊपर जाती है। तो 10,000 से स्टार्ट होके जो है 30,000 तक जो है इसकी रेंज होती है। बिल्कुल सही। और जो है बिल्कुल ट्राई करें। और हुडीज के वाले से क्या ख्याल है? हुडीज आप बना रहे हुडीज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे, अभी प्लानिंग में है, हम लोग अभी ग्रोइंग स्टेज पे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद और प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। और अगर मैं कहूँ कि टी शर्ट और पोलो की जनरल छोटे से लेकर बड़ी कॉस्ट तक क्या मिनिमम और मैक्सिमम आप चार्ज करते हैं? अभी हमने बेसिक टीज़ हमारे पास बिल्कुल पोलोज भी हमें मौजूद हैं। अभी हम मज़ीद रेंज लेके आएंगे पोलोज की इन द नेक्स्ट समर। और हमारी जो बेसिक स्टार्ट होती है वो 2000 से लेके 3000 तक हमारे पास पोलोज और बेसिक टीज़ हैं। बिल्कुल सही। और जो है मज़ीद उसमें सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि कपड़ा अच्छा होता है तो बंदा समर से बहुत ईज़िली पहन लेता है। मैं समझता हूँ कि मतलब अवैध साहब, एक कपड़ा जो कपड़ा या जो आप कुछ भी पहनते हैं, कुछ लोग इसका नशा रखते हैं। हम उनमें से हैं, नशा रखते हैं। हम चाहते हैं हर साल कुछ नया होना चाहिए, बाकियों को हम देखेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट 1-1.5 साल तक वॉश, कितनी मल्टीपल वॉश हो, अच्छा मैं ऐसा हूँ कि एक मरतबा पहना मुझे नेक्स्ट टाइम वॉश चाहिए, तो मैंने घर में भी ऐसा ही कहा मुझे नेक्स्ट टाइम, मतलब मैं रिपीट नहीं पहनूंगा भाई। और उसका जो टर्न आता है वो 15 डेज़ के बाद टर्न आता है। ये मेरा स्टाइल, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। सो अगर मैं समझता हूँ 3,000, 4,000 या 5,000 कोई चीज़ आप लेते हो और 2 साल का टाइम पीरियड चलता है, तो मैं समझता हूँ ब्रांड सक्सेसफुल है। और मैं समझता हूँ कि वो ड्यूरेबिलिटी और प्रोडक्ट की जो एसेंस है वो कामयाब है। और मैं समझता हूँ 2 साल के बाद वो ऑफकोर्स उसका कलर थोड़ा फैड होगा, चीज़ें चेंज होंगी, आपको नया टेस्ट भी चाहिए होता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद आपसे पूछेंगे आप कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.